एक्सरसाइज 2.18 क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ये वाले 4 पॉइंट है जे के एल और एम। ये वाले बताने के किस जो कोऑर्डिनेट प्लेन के किस क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये क्वाड्रेंट और दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन का हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। आपकी बुक का पेज है 115, उसके ऊपर आपका ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहले इसको सीखें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे पॉइंट्स आपको दिए गए थे जे के एल एम एन, तो पहला जो पॉइंट था वो होता है एक्स। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ऑर्डर्ड पेयर में पिछले पेज के ऊपर आपको ये नज़र आएंगे। तो जैसे ये पॉइंट एक था 3 और -5, तो 3 यहाँ पे एक्स है और वाई जो है वो -5 है। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। हमेशा पहली वाली वैल्यू एक्स होगी, दूसरी वाली वैल्यू जो वो वाई की वैल्यू होगी। फिर कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, नीचे देखें ज़रा। कार्टेशियन प्लेन इज फाउंड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन एंड यूज टू प्लॉट ऑर्डर्ड पेयर। ये है जी दो परपेंडिकुलर लाइन, जो दो लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन जैसे आप जानते हैं, यहाँ से 0, यहाँ से पॉजिटिव नंबर इस साइड पे और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम जो है वो वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एंड ग्राफिक ऑर्डर्ड पेयर ऑन द कार्टेशियन प्लान। बेसिकली ये है जी कोऑर्डिनेट प्लान, ये कोऑर्डिनेट प्लान है। ठीक है, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड ए कार्टेशियन प्लान इनटू 4 रीजन। ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4। The coordinates are identified by Roman numerals starting from the top right and going around the काउंटर क्लॉकवाइज, यानी काउंटर क्लॉकवाइज है। ये जो रोमन नंबर है उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज इस तरह होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस तरह होता है 1 2 3 4। ठीक हो गया, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है। ये उसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। पहला जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। यहाँ पे एक्स और वाई जो है दोनों आपस में जो है दोनों की जो ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू पॉजिटिव होगी। इन द क्वाड्रेंट 2 द एक्स कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट 2 में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो बुक पे देख लें। पहली वाली वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वाली वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी। क्वाड्रेंट 4 की बात करते हैं। इन क्वाड्रेंट 4 एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू ये वाली आ रही है, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेंट कितने हैं, पहला क्वाड्रेंट कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा, और कौन सी वैल्यू कहाँ पे आती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है जी एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट भी बताना है, ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पहली वाली जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, दूसरी वाली वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू है। तो जे के एल एम ये पॉइंट्स के नाम हैं, पॉइंट्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं। एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट की बात करें जे पॉइंट की, तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -7 है। तो एक्स की वैल्यू 3 कहाँ पे आएगी, ये है जी एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, ये आपको जानते हैं एक्स एक्सिस है, तो एक्स की जो सारी पॉजिटिव वैल्यू इधर आएंगी, नेगेटिव वैल्यू जो इस तरफ आएंगी। तो एक्स की वैल्यू जो है इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक्स की वैल्यू 3 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो वाई की वैल्यू -7 जो है यहाँ पे आएगी। ये मैंने एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है, वहाँ पे नंबर जो है वो प्लॉट किए हुए हैं। नंबर इस तरह प्लॉट किए हुए हैं कि जितने भी नंबर इस क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं वहाँ तक मैंने ग्राफ पेपर
के ऊपर नंबर लगा लिए हैं ताकि एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। तो आपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो नंबर लिखने हैं वो इस हिसाब से लिखने हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर बड़े नंबर है तो बड़े नंबर तक ड्रा कर लें, अगर आपको ग्राफ पेपर छोटे नंबर दिए गए हैं तो छोटे नंबर भी आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ जे, वो है जी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -7। तो ये आएगा, ये सॉरी ये गलत हो गया, ये यानी है कि x की वैल्यू 3 ये है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -7। तो ये आपका पॉइंट बनेगा, इसको लिख सकते हैं जे पॉइंट होगा x की वैल्यू +3 y की वैल्यू -7। ठीक हो गया। तो ये आपका पॉइंट होगा और क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएगा। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया और क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएगा। अब देखें दूसरा जो पॉइंट है वो k की वैल्यू 5 है, यानी सॉरी k पॉइंट है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू जो है वो 9 है। अब देखें x की वैल्यू 5, ये जी x की वैल्यू 5, जो y एक्सिस है ये आपका 9 है। तो k पॉइंट आएगा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9, तो ये आपका ये आएगा इस जगह पे, ये y की वैल्यू 9 +9, ये पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे लिखें आप k और 5 और 9, ये पॉइंट लिखा, साथ वैल्यूज लिखी और क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है l, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +4। इधर आ जाए, x की वैल्यू -4 इस साइड पे है, ये जी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +4 ये है। ठीक है, यहाँ पे लिखें l और -4 और 4 और क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 2। नेक्स्ट आ जाए m की वैल्यू -8, सॉरी m पॉइंट है, x की वैल्यू -8, यानी कि x की वैल्यू -8 ये है, नेगेटिव है। ठीक है, और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, -2 है, तो ये y की वैल्यू -2 यहाँ पे है। तो इसको ये पॉइंट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको ताकि नजर आए। ये पॉइंट बनेगा x की वैल्यू -8, y की वैल्यू -2, तो ये आएगा -8 -2, पॉइंट का नाम है m और ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो आपके 4 पॉइंट्स से, चारों पॉइंट्स में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और आखिरी जो पॉइंट है ये आपका जे पॉइंट, जो पहला पॉइंट था वो चौथे क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस तरह आपने पॉइंट, आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपने ग्राफ ड्रा करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। नंबर 2 के पहले जो 7 पॉइंट हैं, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू +5, ये मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7। ठीक है, ये पहले 7 पॉइंट है जिसमें देखें एक ही वेरिएबल दिया गया है, यहाँ y वेरिएबल दिया गया है, यहाँ आपको x वेरिएबल दिया गया है। ये आपको नज़र आ रहा है। ग्राफ पेपर भी एक मैंने ले लिया, उसके ऊपर पॉइंट्स मैंने लिख लिए। पॉइंट्स मैंने इस हिसाब से लिखे हैं जिस हिसाब से ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, जिस हिसाब से नंबर उस हिसाब से पॉइंट्स मैंने किए हैं ड्रा। ये आपके x एक्सिस है, x के पॉजिटिव नंबर 9 पे, ये है x एक्सिस का नेगेटिव साइड है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पे सारे नीचे नेगेटिव नंबर आएंगे। तो सबसे पहले y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 अगर हम देखते हैं तो y की वैल्यू -2 किधर है, वो यहाँ पे है, ये है जी y की वैल्यू -2। अब x की वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पे अगर मौजूद नहीं है तो उसको हम 0 ही कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू जो भी आएगी 1 2 3 होगी, चाहे वो पॉजिटिव होगी चाहे वो नेगेटिव होगी, तो नंबर लाइन जो है वो यही रहेगी। ये जो मैं ड्रा करने लगा हूँ, ये x की वैल्यू -2, जो भी x की वैल्यू होगी पॉजिटिव की तरफ जाएगी चाहे वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो क्योंकि y की वैल्यू फिक्स है, वो -2 है, तो नंबर लाइन आपकी यही ड्रा होगी। ये मैं एरो लगा दिया कि दोनों साइड पे मूव कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन कितनी लगानी है। लाइन आप अंदाजे से लगा सकते हैं, मुनासिब सी लाइन लगा लें। तो जो पहला सवाल है y की वैल्यू -2, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बेशक यहाँ पे नीचे लिख भी दें y की वैल्यू -2।
अब दूसरा है y की वैल्यू +5, y की वैल्यू +5 है, तो पॉजिटिव जो है वो ये वाले पॉइंट्स हैं y के, तो +5 आपका ये वाला है, ठीक है। तो +5 ये आएगा, तो आप इधर भी एक लाइन जो है मुनासिब सी ड्रा कर दें इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एरो लगा दें, y की वैल्यू +5। जब भी y की वैल्यू दी जाएगी तो वो पैरेलल होगी x एक्सिस के, जब x की वैल्यू दी जाएगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस के। तो ये y की वैल्यू होगी। अब आते हैं x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 कहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी। अब x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वो हमें नहीं पता, हमने जस्ट x की वैल्यू -2 के हिसाब से ग्राफ पेपर के ऊपर वो लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये आपकी लाइन x की वैल्यू -2, ठीक हो गया। अब ये पैरेलल होगी y एक्सिस के, पैरेलल होगी y एक्सिस के। आगे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो ये है जी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी 0 है, तो x की वैल्यू 0 जो है वो इस लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जो है इस लाइन के ऊपर जो है वो लाइन ड्रा होगी। तो ये इसी लाइन के ऊपर लाइन ड्रा होगी जो कि हमें नज़र भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस लाइन को ड्रा करने की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो नज़र भी नहीं आएगी। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 0 जो है वो इस तरह ड्रा होगी, ये होगी x की वैल्यू 0 इस तरह। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 जो है वो इधर इसके ऊपर ड्रा होगी ऐसे, ठीक है। अब कलर चेंज कर लें या कोई और कलर की लाइन ड्रा कर लें, तो ये y की वैल्यू 0 जो है इस पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आ जाएगी। मैं इधर लिख देता हूँ, y की वैल्यू 0 इधर होगी और x की वैल्यू 0 इधर होगी, ये इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो मैं इसलिए लाइन ड्रा नहीं कर रहा। उसके बाद x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, ये +7, ये x की वैल्यू +7 है, तो ये आपका पॉइंट आएगा जी, ये आपकी लाइन ड्रा बनेगी, ये जी x की वैल्यू +7। तो ये आपका जो पहले 7 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में क्योंकि वेरिएबल एक ही दिया गया, एक ही वेरिएबल था, तो एक ही वेरिएबल को मैंने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर सारी लाइंस ड्रा कर दी हैं। आप क्वेश्चन पेपर में या बुक के ऊपर अलग-अलग भी कर सकते हैं, अगर आपके टीचर आपको इजाज़त दें तो आप एक ही पेपर के ऊपर इस तरह लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है जिसमें x वेरिएबल भी दिया गया, y वेरिएबल भी दिया गया, तो उसको ड्रा करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट सीखते हैं। लेकिन पहले जो है वो आपका एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गए।